एवरीवन, सो कंप्यूटर टीचिंग पीवाईक्यू सीरीज का आज 5th डे है। ओके, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने DSSB की सीरीज स्टार्ट की हुई है और इससे पहले हम 4 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके वो वीडियोस भी देखिए और वहाँ से अपने पीवाईक्यूज को कवर करिए। ओके, तो अब बहुत कम टाइम बच चुका है आप लोगों के पास, तो पीवाईक्यूज से ही आप अपने सिलेबस को कवर कीजिए, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लर्निंग ट्रैक ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चलो फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द गिवन डायग्राम एक्सप्रेसेस। ये हमें डायग्राम दिया हुआ है रजिस्टर्स का, तो हमें बताना है कि ये कौन सा शिफ्ट रजिस्टर है। ओके, शिफ्ट रजिस्टर में क्या करते हैं, हम डाटा को शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक बार इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लिप फ्लॉप्स होते क्या हैं। तो फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, ये 1 बिट के डाटा को स्टोर करते हैं। तो 1 बिट का डाटा इधर 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। और फ्लिप फ्लॉप्स को हम बिट रजिस्टर भी बोलते हैं। बिट रजिस्टर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 1 बिट के डाटा को स्टोर करते हैं। क्लियर। और फिर रजिस्टर होते क्या हैं, रजिस्टर क्या होते हैं, ये होते हैं ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। क्लियर। तो अब इसके टाइप्स कौन कौन से हैं रजिस्टर्स के। सीरियल इन सीरियल आउट। सीरियल इन सीरियल आउट का मतलब है कि इनपुट भी सीरियल वाइज लिया और आउटपुट भी सीरियल वाइज है, ठीक है। फिर क्या है, सीरियल इन पैरेलल आउट। इनपुट सीरियल वाइज है और पैरेलल आउट क्या है, आउटपुट है। फिर क्या है, पैरेलल इन पैरेलल आउट। पैरेलल वाइज क्या है, इनपुट और पैरेलल वाइज क्या है, आउटपुट है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, पैरेलल इन सीरियल आउट। पैरेलल इन क्या है, इनपुट क्या है, पैरेलल वाइज है और आउटपुट क्या है, सीरियल वाइज है। क्लियर। तो देखते हैं कौन सा डायग्राम है। तो ये जो डायग्राम है ये है पैरेलल इन पैरेलल आउट का। कैसे, देखो यहाँ पे इसने प्रॉपर से इनपुट ली है, मान लेते हैं ए इनपुट इसने ली है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पैरेलल वाइज आउटपुट जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी क्यू ए, ठीक है। फिर से यहाँ पे इनपुट ली है बी और यहाँ पे आउटपुट जनरेट कर दी है क्यू बी। इसी तरीके से यहाँ पे इनपुट ली है सी और यहाँ पे आउटपुट जनरेट कर दिया सी। यहाँ पर इनपुट ली है डी और यहाँ पर आउटपुट जनरेट कर दिया डी। ओके, सो इसको हम बोलते हैं पैरेलल इन पैरेलल आउट। मान लो यहाँ से 0 लिया तो यहाँ पे आउटपुट जनरेट हो गया, यहाँ 1 लिया तो यहाँ पे आउटपुट जनरेट हो गया। इनपुट भी पैरेलल वाइज लेना है, पैरेलल आउटपुट होगा इसका, ठीक है। और सीरियल इन सीरियल आउट का डायग्राम देख लो, हो सकता है कि आपसे ये भी पूछ सकते हैं, सीरियल इन सीरियल आउट। सीरियल इन का मतलब है कि जो इनपुट है वो भी सीरियल वाइज होगा, आउटपुट है वो क्या होगा, सीरियल वाइज होगा। तो देखते हैं, इसको भी हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। ये सारे क्या है, फ्लिप फ्लॉप। फिर उसके बाद एक क्लॉक जाएगी, मिड लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। ओके, फिर यहाँ पे देखो सीरियल वाइज इनपुट जाएगा इसमें, ठीक है, सीरियल इनपुट और आउटपुट भी सीरियल वाइज जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, Q1 डी फ्लिप फ्लॉप हमने यूज किया हुआ है। यहाँ पे क्या है, Q2, इस तरीके से डी, Q3, डी, Q4। यहाँ पे आउटपुट आपको मिलेगा सीरियल आउटपुट। क्लियर। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है, सीरियल वाइज इनपुट गया है, इसका जो आउटपुट होगा वो सेकंड वाले का क्या होगा, इनपुट, ठीक है। इसका आउटपुट सेकंड वाले का इनपुट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका जो इनपुट है, इसका जो आउटपुट है वो नेक्स्ट का क्या हो जाएगा, इनपुट। इस तरीके से इसका जो आउटपुट है नेक्स्ट का क्या हो जाएगा, इनपुट। तो इसको बोलते हैं हम सीरियल इन सीरियल आउट। तो आपको इसका डायग्राम भी पता होना चाहिए, कि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम एग्जामिनर ये पूछ ले आपसे, ठीक है। और सीरियल इन पैरेलल आउट का डायग्राम कैसे बनेगा,
देखो सीरियल इन पैरेलल आउट का डायग्राम कैसे बनेगा, इसी तरीके से 4 फ्लिप फ्लॉप हम बना लेंगे, इसमें भी सेम। यहाँ से क्लॉक लगा लेंगे एक, क्लियर। फिर हमारे पास इनपुट कैसे आएगी, सीरियल वाइज आएगी, और आउटपुट कैसे आएगी, पैरेलल वाइज। ठीक है, तो देखो ये सारे क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप को हमने इसमें यूज किया हुआ है। अब देखो यहाँ से तो इनपुट जो है वो कैसे आएगी, सीरियल वाइज आएगी। ठीक है, अब देखो ये जो आउटपुट है वो कैसे जाएगी, पैरेलल आउट। ठीक है, इनपुट आई है, उसी टाइम आपको आउटपुट मिल गई है, लेकिन इनपुट कैसे जाएगी, सीरियल वाइज। जो इसका जो इनपुट होगी, इसकी जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, इस नेक्स्ट वाले की इनपुट होगी। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, Q1, और यहाँ पे क्या है, Q2, और फिर इसके यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी। सो मैं यहाँ पे इसको यूज कर लेती हूँ, QA और PA। ठीक है, यहाँ पे B और यहाँ पे आ जाएगा PB। इस तरीके से यहाँ पे इसकी क्या आएगी, आउटपुट आएगी PC, यहाँ पे QC और यहाँ पे QC, और यहाँ पे QD, और इसकी आउटपुट आएगी यहाँ पे PD। ठीक है, क्लियर। जैसे हमने सीरियल इन इसको क्या दी है, इनपुट दिया, वैसे ही हमें इसको क्या मिल गई है, पैरेलल इन आउटपुट। क्लियर। सो ये होता है सीरियल इन पैरेलल आउट का डायग्राम। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। तो ये क्लियर हो गया कि ये किसका डायग्राम है, पैरेलल इन पैरेलल आउट का। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, अभी मैंने इसकी प्रॉपर से वर्किंग नहीं बताई है। अगर जैसे इसकी वर्किंग बताऊं कि 0 1 को किस तरीके से शिफ्ट हो, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है एमसीक्यू के साथ ही। तो अगर आप लोग बोलोगे तो उसका एक अलग से मैं वीडियोस क्लिप डाल दूंगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। सो कौन सी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, PL, SQL। सो कौन सी नहीं है इसमें, सो HTML। सो वेबसाइट, जब भी हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर के लिए यही यूज करते हैं हम HTML को। जावास्क्रिप्ट वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, CSS डिजाइन करने के लिए, स्टाइलिंग पर्पज के लिए यूज की जाती है। लेकिन जो SQL है वो क्या है, डाटाबेस। ठीक है, डाटाबेस से डाटा को रिट्रीव करने के लिए, स्टोर करने के लिए हम SQL क्वेरीज का यूज करते हैं। क्लियर। सो क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन, क्या है यहाँ पर, डी। हैप्टिक टेक्नोलॉजी इज यूज टू प्रोवाइड डैश फीडबैक टू अ यूजर। सो हैप्टिक टेक्नोलॉजी यूजर को किस तरह का फीडबैक प्रोवाइड कराती है। सो हैप्टिक फीडबैक का मतलब क्या होता है, यूजर कैन फील समथिंग थ्रो वाइब्रेशन के साथ फील हो, ठीक है, मोशंस के साथ हो, जब भी हम डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, इट सिमुलेट द सेंस ऑफ टच इन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। जब भी उसको टच करते हैं, जैसे कि वाइब्रेशन इन स्मार्टफोन व्हेन टाइपिंग और रिसीविंग कॉल्स। जब भी स्मार्टफोन में टाइप करते हैं तो उस टाइम पे जो भी वाइब्रेशन होती है, कॉल रिसीव करते हैं उस टाइम पे जो भी वाइब्रेशन होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्टाइल फीडबैक बोलते हैं। क्लियर। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है यहाँ पे, टैक्टाइल। टैक्टाइल का मतलब क्या है, टच से। विजुअल का तो विजुअल हो जाएगा, आई से कनेक्ट है। और ओला फैक्ट्री का मतलब क्या है, जो स्मेल से कनेक्ट हो। इनोवेटिव का इनोवेटिव आइडियाज, ठीक है, इन्वेंशंस करना। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ए। मैच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद द कॉलम डिस्क्रिप्शन, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी यूजर। मल्टी प्रोसेसिंग मैंने कल भी आपको बताया था। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, मोर देन 1 CPU यूज होते हैं। अगर एक से ज्यादा CPU यूज हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, थ्रूपुट भी ज्यादा होगा, CPU का यूटिलाइजेशन भी अच्छे से होगा, है ना। सो मल्टी प्रोसेसिंग का देखो यहाँ पे क्या है, द कंप्यूटर कैन हैव 2 और मोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट प्रोग्राम शेयर। तो ए का क्या है यहाँ पर, सेकंड। तो अब देखते हैं यहाँ पे ए का क्या है, सेकंड। इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, इन दोनों को डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, फिर देखो मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है, सिंगल प्रोग्राम को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है,
सिंगल प्रोग्राम को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करना, और उन स्मॉल यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल देखो इसका, वेब ब्राउजर यूज मल्टी थ्रेडिंग। कैसे मल्टी थ्रेडिंग यूज करता है, एक थ्रेड तो क्या करेगा, इसमें इमेज वगैरह को लोड करेगा। क्लियर। एक थ्रेड क्या करेगा, यूजर के इनपुट को होल्ड करेगा, ठीक है, यूजर के इनपुट को होल्ड करेगा, और एक थ्रेड क्या करेगा, यहाँ पे बैकग्राउंड की स्क्रिप्ट्स को रन कराएगा। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट किस में आता है, आपका मल्टी थ्रेडिंग में। क्लियर। जो जहाँ पे जो थ्रेड्स हैं वो साइमल्टेनियसली रन करते रहते हैं। क्लियर। सो मल्टी थ्रेडिंग का यहाँ पे देखो, ए प्रोग्राम कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट दैट कैन बी लोडेड एज नीडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर, ये बताया मैंने। सो बी का क्या है यहाँ पर, थर्ड। सो अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सी। मल्टी यूजर क्या है, टू और मोर यूजर कैन वर्क विद प्रोग्राम एंड शेयर पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर एट द सेम टाइम। एक से ज्यादा यूजर प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हैं और पेरिफेरल डिवाइसेस प्रिंटर वगैरह को यूज कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी यूजर। क्लियर। A and dash is a user defined data type which has data member and member functions. So कौन सा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जिसमें मेंबर्स भी हो और मेंबर फंक्शंस हो। मेथड, ठीक है, मेथड तो मेथड में थोड़ी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होता है जिसमें मेंबर और डाटा मेंबर यूज होते हैं, नहीं। क्लास, सो क्लास क्या है, एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जिसमें हम मेंबर और मेंबर फंक्शंस को दोनों को यूज करते हैं। क्लियर। ऑब्जेक्ट क्या है, इज एन इंस्टेंसेस ऑफ ए क्लास। सो क्लास कैसे वर्क करता है, इट एक्ट एज एन ब्लू प्रिंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ब्लू प्रिंट की तरह होता है। ओके, ऑब्जेक्ट क्या है, रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। पैकेजेस में क्या होते हैं, सो जो सिमिलर सिमिलर क्लासेस होते हैं ना, उनका ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, तो पैकेजेस क्या होते हैं यहाँ पे, कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। क्लियर। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोई भी आपको सिंटैक्स भी दे सकता है एग्जामिनर, ठीक है, उसको पैकेजेस को इंपोर्ट करने के लिए, तो ये भी देख लो एक बार। तो अगर कोई स्पेसिफिक क्लास को इंपोर्ट करना है तो उसका सिंटैक्स क्या है, ठीक है, तो पहले इसको देखो एक बार, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिलिटी। यहाँ पे जो भी आपको स्पेसिफिक क्लास मेंशन करनी है उसका नाम आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे वेक्टर क्लास को मेंशन किया है। ठीक है, अगर आपको सारी की सारी क्लासेस को इंपोर्ट करना है, ठीक है, सारी सिमिलर क्लासेस को इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए जैसे इंपोर्ट जावा यूटिलिटी स्टार। ठीक है, सो ये किस लिए यूज होता है, इंपोर्ट ऑल क्लासेस, इंपोर्ट all classes from package। ठीक है, ये स्पेसिफिक क्लास के लिए है। क्लियर। ये मैंने आपको इसलिए लिखवाई है क्योंकि ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फिर इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये पैकेजेस के किस तरीके से इसको इंपोर्ट करते हैं ये भी आना चाहिए। ओके, which of the given option best describe the truthfulness of following statement। VB.NET is an object-oriented programming language implemented in the .NET framework। बिल्कुल ठीक है। सो VB.NET क्या है, एक object-oriented programming language है, ठीक है, जो कि .NET framework में implement की गई है। VB.NET is a subset of Visual Basic 6.0। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो Visual Basic है वो अलग है और ये ना .NET फ्रेमवर्क पर काम करती है। भले इसका नाम Visual Basic .NET है, Visual Basic .NET है, बट ये .NET फ्रेमवर्क पे वर्क करती है। ठीक है, .NET is a free cross-platform open source developer platform for building many different type of application। बिल्कुल ठीक है।
ठीक है। सो डॉट नेट क्या है, एक फ्री क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। सो इसमें क्या है, सेकंड गलत है, फर्स्ट और सेकंड ठीक, फर्स्ट और थर्ड ठीक है। सो देखते हैं, फर्स्ट ट्रू, ये नहीं है, ये नहीं है, फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, सेकंड, ओ फोर्थ। Which of the given option best describe the truthfulness of the following statement? Assembly language are machine dependent, बिल्कुल ठीक है, जो assembly language है वो क्या है, machine dependent है। so, देखो assembly language जो होती है, assembler क्या करता है, assembler का वर्क क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज को किस में चेंज करना, लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करना, मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करना, यही होता है। ओके, तो असेंबली लैंग्वेज क्या है, मशीन डिपेंडेंट है, बिल्कुल ठीक है। अ कंपाइलर इज अ प्रोग्राम विच प्रोड्यूस अ मशीन लेवल प्रोग्राम फ्रॉम द स्पेसिफिक ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। क्या कह रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज है, सोर्स कोड है, उसको क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कंपाइलर क्या वर्क कर रहा है, उसको किस में चेंज कर रहा है, लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लेवल लैंग्वेज में, यही करता है, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है बिल्कुल। And interpreter translate and execute each program statement one at a time. So interpreter का क्या काम होता है, क्या करना, ट्रांसलेट करना हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में। लेकिन ये क्या करता है, जैसे ये हमारे पास ये एक लाइन लिखी हुई है, ये सबसे पहले इसको क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा, उसके बाद ये इसको करेगा, फिर इसका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा, फिर इसको करेगा, ठीक है। मतलब कि कैसे करता है, लाइन बाय लाइन करता है, ठीक है, लाइन बाय लाइन करता है, क्लियर। और जो कंपाइलर है वो क्या करता है, पूरे के पूरे सोर्स कोड को एक ही बार में कंपाइल करता है, क्लियर। बेसिक लैंग्वेज इज एन इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी बिल्कुल ठीक है, जो बेसिक लैंग्वेज है वो क्या है, इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो बेसिक की फुल फॉर्म क्या है, बेसिक की फुल फॉर्म क्या है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, क्लियर। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, चारों के चारों ही ट्रू है, इसमें फर्स्ट क्या है, फॉल्स है, ये नहीं है, फॉल्स, ये नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, सी, ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैच द कॉलम जावास्क्रिप्ट इवेंट विद द कॉलम डिस्क्रिप्शन। सो जावास्क्रिप्ट इवेंट क्या है, जावास्क्रिप्ट इवेंट्स है क्या, सो समथिंग दैट हैपन ऑन अ वेब पेजेस, समथिंग that happen on web pages, सॉरी वेब पेजेस, ठीक है। तो जैसे कि आपने किसी बटन को प्रेस किया है, ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ तो होगा वहां पे, तो उसको ही बोलते हैं हम इवेंट, क्लियर। सो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ऑन चेंज, ऑन माउस ओवर, ऑन की डाउन, ऑन लोड। सो ऑन माउस ओवर से देखो नाम से ही पता चल रहा है, अगर मेरे को इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है तभी भी देखो नाम से पता चल रहा है ये कि अब माउस पे वर्क कर रहा है। तो अभी मैं देखूंगी इसमें कौन सा है, यहाँ पे द यूजर मूव द माउस ओवर एन HTML एलिमेंट, बिल्कुल ठीक है। तो बी का क्या है यहाँ पर, थर्ड, ऑन की डाउन। सो ये क्या है, कीबोर्ड से रिलेटेड है, अगर कुछ भी नहीं पता है तो द यूजर पुशेस अ कीबोर्ड की, ठीक है, क्या पुश कर रहे हैं, कीबोर्ड की कीज को। ऑन लोड, ऑन लोड क्या है, द ब्राउजर हैज फिनिश लोडिंग द पेज, ब्राउजर क्या कर दिया है, फिनिश कर दिया है लोडिंग को। ऑन चेंज क्या है, एन एलिमेंट हैज बीन चेंज, एलिमेंट HTML एलिमेंट चेंज हो चुके हैं, ठीक है। सो ये सारे क्या हैं, जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स हैं। इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ। जैसे विंडोज के इवेंट्स कौन कौन से हैं, एक बार मैं इसको यहाँ से रफ कर लेती हूँ। तो देखो जैसे कि आप इनको भी नोट कर लीजिए, जैसे विंडो के कौन कौन से हैं, ऑन लोड, ठीक है, जो अभी मैंने यहाँ पे बताया है। ऑन रीसाइज, रीसाइज क्या है, विंडो को रीसाइज करना, ठीक है, विंडो को रीसाइज करना। ऑन स्क्रॉल, स्क्रॉल करना पेजेस को, ठीक है, वेब पेज को स्क्रॉल करना, ये आपके हो गए विंडो के। और फॉर्म के कौन से हैं, फॉर्म के कौन से हैं, ऑन सबमिट,
फॉर्म को सबमिट करना, ठीक है, चेंज ऑन फोकस, इनपुट का फोकस करना ऑन ब्लर, ठीक है। और माउस इवेंट कौन कौन से हैं? माउस इवेंट है ऑन क्लिक, माउस पर क्लिक करना, ऑन डीबी क्लिक, माउस पर डबल क्लिक करना, ठीक है, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ठीक है। तो इनके साथ साथ आपको ये सारे भी पता होने चाहिए। और कीबोर्ड के कौन कौन से हैं? कीबोर्ड के कौन कौन से हैं? ऑन की डाउन तो ये यहीं पर है, ठीक है। ऑन की प्रेस, की को प्रेस करना, ठीक है। ऑन की अप, क्लियर। सो इसके कितने 3 हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे के सारे भी पता होने चाहिए, क्लियर। सो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ऑन चेंज पे कौन सा था? यहाँ पे सेकंड था। तो ए का क्या है? सेकंड, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। सो बी का क्या है? ऑन माउस ओवर का थर्ड। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? बी। Which of the following are the advantages of using the NEFT? So NEFT की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो यही बनता है क्वेश्चन, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर। क्लियर। सो एनईएफटी सिस्टम क्या है? सो द ट्रांजेक्शन हैज लीगल बैकिंग। तो इसके एडवांटेजेस हमें बतानी है। तो फर्स्ट क्या है? द ट्रांजेक्शन हैज लीगल बैकिंग। सो जो एनईएफटी है, ठीक है, वो रेगुलेटेड किससे है? आरबीआई से है, ठीक है। सो आरबीआई से रेगुलेटेड है, तो इसका मतलब ये क्या है? लीगल तो है ही। ओके, सो करेक्ट फर्स्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी ऑन ऑल डेज ऑफ द ईयर। पहले तो ये सिर्फ बैंकिंग आवर्स में ही होता था, लेकिन अब ये 247 हो गया है, ठीक है, 24/7 हो गया है। अब ये 365 डेज और प्रॉपर 247 हो गया है, ठीक है। सो सेकंड भी करेक्ट है। नियर रियल टाइम फंड ट्रांसफर टू द बेनिफिशियरी अकाउंट एंड सेटलमेंट इन सिक्योर मैनर। सो ये पूरा का पूरा क्या है? सिक्योर मैनर में होता है, ठीक है। द पॉजिटिव कंफर्मेशन टू द रिमाइंडर बाय SMS ईमेल ऑन क्रेडिट टू द बेनिफिशियरी अकाउंट। जब भी बेनिफिशियरी अकाउंट से क्रेडिट होता है, ठीक है, उसमें क्रेडिट हो जाता है, तो उसके बाद प्रॉपर तरीके से कंफर्मेशन ईमेल या SMS मिल जाता है, ठीक है। सो ये फोर्थ भी करेक्ट ऑप्शन है इसका, ठीक है। तो चारों के चारों ही इसके करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोबाइल एजेंट्स आर कॉल्ड डैश एजेंट। दे आर टू टाइप्स, मोबाइल एजेंट्स एंड प्री डिफाइंड पाथ एंड मोबाइल एजेंट्स विद अनडिफाइंड पाथ। सो ये क्या कहते हैं? मोबाइल एजेंट्स को और क्या बोलते हैं, ठीक है। दे आर टू टाइप्स है। मोबाइल एजेंट्स होते हैं प्री डिफाइंड पाथ। सो प्री डिफाइंड पाथ मतलब कि स्टैटिक्स रूट्स होते हैं, जिसके प्रॉपर तरीके से पहले से ही डिफाइंड पाथ होते हैं। और अनडिफाइंड पाथ होते हैं जो करंट की सिचुएशंस कंडीशंस के अकॉर्डिंग रूट चेंज होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम अनडिफाइंड पाथ, ठीक है। सो ऑप्शंस क्या है यहाँ पे? कनेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्टेबल हो गया, माइग्रेटर हो गया, लिंकर हो गया। सो इसको मोबाइल एजेंट्स को और हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेबल बोलते हैं, क्लियर। इसके बारे में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। मोबाइल एजेंट्स और ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्टेबल एजेंट्स, ये मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं ना, वो ऑटोनोमसली मूव करते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर, ठीक है। तो अब आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो मैम इसको माइग्रेटर क्यों नहीं कहते? क्योंकि इसमें ये प्रॉपर से कोड के साथ मूव करते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इसको माइग्रेटर नहीं बोलते। द टू मेन टाइप्स ऑफ मोबाइल एजेंट आर बेस्ड ऑन देयर माइग्रेशन पाथ। तो इसमें देखो, सो प्री डिफाइंड पाथ मैंने अभी आपको बताया है कि जो स्टैटिक पाथ को फॉलो करते हैं प्री डिटरमाइंड पाथ होते हैं, ठीक है। और अनडिफाइंड पाथ क्या होते हैं? द एजेंट्स हैव अ डायनामिक माइग्रेशन पाथ।
दे डिसाइड देयर पाथ ऑन देयर ओन बेस्ड ऑन नेटवर्क करंट कंडीशन पे, जो कि करंट कंडीशंस पे अपने पाथ को डिफाइन करते हैं। क्लियर? ओके। लिंकर क्या होता है? लिंकर का क्या वर्क होता है? लिंक ऑब्जेक्ट फाइल्स, लिंक ऑब्जेक्ट कोड फाइल्स into a executable file। लिंकर क्या करता है? जितनी भी ऑब्जेक्ट कोड फाइल्स होती हैं उसको किस में कन्वर्ट करता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल में। ठीक है। सो कनेक्टर कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। सो ये सिर्फ कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, मूव नहीं कर पाता है ये फ्रॉम वन कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ओवर द नेटवर्क। ओके, सो इसलिए कनेक्टर इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? डी। Which of the following is a storage allocation scheme in which secondary memory can be addressed as though it were the part of the main memory? So कौन से स्टोरेज एलोकेशन स्कीम है जिसमें कि जो सेकेंडरी मेमोरी है वो क्या से है? मेन मेमोरी के पार्ट की तरह ट्रीट होती है। ठीक है। वर्चुअल मेमोरी, सीपीयू बफर मेमोरी, सीपीयू रजिस्टर मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो वो कौन सी मेमोरी है? वर्चुअल मेमोरी है। ठीक है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? वर्चुअल मेमोरी। सो सीपीयू बफर मेमोरी, सीपीयू बफर मेमोरी नहीं होती है। सीपीयू रजिस्टर मेमोरी, सो रजिस्टर मेमोरी तो बिल्कुल ही इसमें कितनी होती है? 16 बिट्स की होती है आई थिंक। ठीक है। सो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी नहीं, सेकेंडरी मेमोरी ट्रीट होती है। ठीक है, तो ये नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। Which of the following is our key knowledge management process? तो key knowledge management process के बारे में दिया हुआ है जो कि क्रिप्टोग्राफिक में यूज होता है। एक बार देख लेते हैं इसको। की मैनेजमेंट प्रोसेस इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, किसका पार्ट है? क्रिप्टोग्राफिक का। क्रिप्टोग्राफिक इसलिए यूज करते हैं हम डाटा को सिक्योर रखने के लिए। ठीक है। एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी दैट डील विद द जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, यूज, rotation and destruction of the cryptographic keys throughout their life cycle। तो ये सारी इसके की हैं। क्या क्या है? जनरेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, स्टोरेज करना, स्टोर करके रखना, यूज करना, रोटेशन के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, ये सारी आपको याद होनी चाहिए। की मैनेजमेंट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग क्रिप्टोग्राफिक कीज सिक्योरली टू इंश्योर द डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी। देखो की मैनेजमेंट इन क्रिप्टोग्राफी में क्या क्या है? देखो, जनरेट की को जनरेट करना, इंस्टॉल की करना, इस्टेब्लिश करना की को, सर्टिफाई की करना, यूज करना की को, स्टोर करना, अपडेट एंड रिकवर करना, रिवोक करना। ठीक है, तो ये क्या है? सारे के सारे की है क्रिप्टोग्राफी में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं। सो फर्स्ट क्या है यहाँ पे? नॉलेज गैदरिंग। ऑब्वियसली बात है, नॉलेज गैदर होगी। नॉलेज स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ठीक है, स्टोर करने के लिए होता है। डिस्ट्रीब्यूट होती है। नॉलेज यूज, तो चारों की चारों ही होते हैं। नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन में ये वो होता है ना, जैसे कि हम एसिमेट्रिक की को यूज करते हैं, तो इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों की यूज होती है। जो पब्लिक की होती है ना, वो सेंडर रिसीवर दोनों के पास होती है, तो उसको बोलते हैं नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। नॉलेज गैदर करना मतलब कि की के बारे में हर तरह की जो नॉलेज है उसको गैदर करना। फिर जितनी भी जो भी इंक्रिप्शन वगैरह जो भी हम लोगों ने परफॉर्म किया है उसको स्टोर करके रखना, उसको ऑर्गेनाइज करके रखना। लास्ट में उस सारी नॉलेज को प्रॉपर तरीके से यूज करना। क्लियर? तो इसमें चारों के चारों ऑप्शन ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी में ही रिसेंट में, तो आपको ये प्रॉपर से सारे ही याद होनी चाहिए। जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, यूज, रोटेशन, डिस्ट्रक्शन। क्लियर? Which of the following is a barrier to e-commerce relevant to micro environmental issues external to the organization? So e-commerce में बैरियर कौन कौन सा है? कल्चर, सो ये तो कम्युनिकेशन बैरियर होता है। लैक ऑफ एक्सपर्ट्स, ये भी ई कॉमर्स का बैरियर नहीं होता। बिजनेस मॉडल भी नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? सी। Which of the following database management system is developed by Microsoft? ये बताना है कि इनमें से कौन सा डेटाबेस है जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। एसक्यूएल सर्वर, जो एसक्यूएल सर्वर है वो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। ओरेकल ने ही डेवलप किया है। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। एसक्यूएल सर्वर क्या है? डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है।
पोस्टग्रेस एसक्यूएल क्या है? ओपन सोर्स डीबीएमएस डेवलप्ड बाय, ये किसने किया है? पोस्टग्रेस एसक्यूएल ग्लोबल डेवलपमेंट ग्रुप ने। ये हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन वन लाइनर में पूछ सकते हैं। ओरेकल किसने किया है? ओरेकल ने ही डेवलप किया है। माई एसक्यूएल किसने किया है? डेवलप बाय माई एसक्यूएल एबी। ठीक है, बाद में ये किसके अंडर आ गया था? ओरेकल के ही। क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? ए। An unhappy employee because of a dash process in a business can negatively affect the corporate image of the business and make the business less successful. So ये communications का part है. So communication से question पूछे गए हैं काफी सारे. So ये क्या कह रहा है? एक unhappy employee है, ठीक है, because of dash process. तो ये क्या है? जिससे क्या हो रहा है? बिजनेस भी नेगेटिवली इफेक्ट हो रहा है और जिससे कि उसके बिजनेस में भी इमेज भी इफेक्ट हो रही है और क्या है, उसका जो इससे उसका बिजनेस है वो लेस सक्सेसफुल हो रहा है। तो कौन सी कम्युनिकेशन है? इंस्टेंट कम्युनिकेशन है, पुअर कम्युनिकेशन है, फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन है, इजी कम्युनिकेशन है। सो ये तो बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है कि ये अगर कम्युनिकेशन ही बिल्कुल पुअर है तभी उसको इतने सारे लॉस हो रहे हैं बिजनेस में। ठीक है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? बी। तो अगर आपको इसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है तो आप फिर भी आप इसको अपनी कॉग्निटिव स्किल यूज करके ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? बी, इजी कम्युनिकेशन। सो इजी कम्युनिकेशन से उसका जो बिजनेस है वो थोड़ी सक्सेसफुल लॉस में जाएगा। फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन तो ये भी नहीं है इसका, इंस्टेंट बार बार कम्युनिकेट करना। ठीक है, सो अनहैप्पी ही पुअर कम्युनिकेशन की वजह से है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? बी। The process of organizing the content of each file into contiguous region and creating large area of free space on the hard disk is called dash. So पहले ये देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि हमारे पास contiguous memory है, ठीक है, उसमें से हम क्या कर रहे हैं? क्रिएटिंग लार्ज एरिया ऑफ फ्री स्पेस। मान लो कि ये यहाँ पे फ्री एरिया है, ये फ्री एरिया है, यहाँ पे ये ऑक्यूपाई है। मान लो कि कुछ प्रोसेस है P1 P2, ठीक है, और उसको क्या करना है? सारे के सारे लार्ज एरिया को एक साइड में क्रिएट करने को उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं हम? सारे के जो सारा का सारा जो फ्री एरिया है उसको एक साइड में इकट्ठा करने को उसको क्या बोलते हैं? मैम कॉम्पैक्शन बोलते हैं। ये बोलोगे कि मैम कॉम्पैक्शन बोलते हैं, लेकिन कॉम्पैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? डीफ्रेगमेंटेशन। डीफ्रेगमेंटेशन, ठीक है, क्लियर? And dash is the process of making computer files take up less space on your computer by reducing the size of file. So ये तो आज जनरली सब कर रहे हैं ना। क्या है इसमें? कंप्यूटर फाइल्स को मतलब इस तरीके से फाइल्स को मैनेज करके रखना कि वो आपके कंप्यूटर में कम से कम स्पेस ले, ठीक है, उसके साइज को रिड्यूस करके रखना। तो वो कौन सा है? कंप्रेशन। सो अगर आपको यहाँ पे कॉम्पैक्शन का डीफ्रेगमेंटेशन का भी नहीं पता था तो ऐसे क्वेश्चन जैसे कि आपको कंपैरिजन पता है तो इससे भी आपका आंसर ठीक हो सकता है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। तो एग्जाम में बैठ के घबराना नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जैसे दो दिए हुए हैं, दो में से आपको अगर एक भी आ रहा है तो आपका काम बन सकता है। ठीक है, और जितना आप काम रहकर उस टाइम करोगे ना उतने ज़्यादा आपसे क्वेश्चन ठीक होंगे। जितना बर्डन लोगे तो बर्डन में तो आपसे अगर नॉर्मल से एंड गेट भी पूछ लेगा ना तो वो भी आप लोग गलत कराओगे। ठीक है ना, तो अच्छे से पेपर करना, बिल्कुल एकदम काम रह के। Dash is the subset of process and is also known as the lightweight process. So lightweight process दिया हुआ है तो क्या है? ये प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या है? एक पैसिव एंटिटी है। प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। प्रोसेस क्या है? जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं उस टाइम उसको क्या बोलते हैं? फिर प्रोसेस। क्लियर? मतलब कि ये क्या है? एक्टिव एंटिटी है।
एक्टिव एंटिटी ऑफ अ प्रोग्राम। क्लियर। थ्रेड क्या है? लाइट वेट प्रोसेस है। थ्रेड क्या है? लाइट वेट प्रोसेस यूनिट है। ओके। प्रोसेस के अंडर काम करते हैं थ्रेड, जैसे कि प्रॉपर से एक प्रोसेस बनी हुई है, उसमें फिर छोटे छोटे थ्रेड हैं जो कि अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। क्लियर। सो डी लाइब्रेरी ये कुछ नहीं है। ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? सी। तो इसीलिए यहाँ पे इसने बोला हुआ है कि सबसेट ऑफ ए प्रोसेस, जो क्या है? प्रोसेस का सबसेट है, और वो क्या है? थ्रेड। Which of the following language is a known .NET language? So known .NET language क्या है? C sharp है, G sharp है, Pascal है, F sharp है। So यहाँ पे हर जगह क्या लगाया है? C sharp। ठीक है। So ये सारी क्या है? .NET language है। ठीक है। पास्कल क्या है? पास्कल .NET language नहीं है। So करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? C। Which of the given option best describe the truthfulness of the following statement? When a Java program is compiled, it generate bytecode. So Java program को जब हम compile करते हैं, ये क्या generate करता है? bytecode को generate करता है। बिल्कुल ठीक है। SOAP and RESTful are Java web services. बिल्कुल ठीक है। Path environment variable identify the location of Java compiler. So path environment हम set करते हैं ना, Java को download करते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है? बिल्कुल ठीक है। द और लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न द ट्रूथ इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। सो ये क्या है? एंड लॉजिकल ऑपरेटर की है। ठीक है। एंड लॉजिकल ऑपरेटर में जब दोनों की दोनों स्टेटमेंट होती है तभी वो रिटर्न क्या करता है? ट्रू को रिटर्न करता है। और में क्या होता है? अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो वो क्या करेगा? रिटर्न क्या करेगा? ट्रू को रिटर्न करेगा। यही होता है ना। सो ये हो गया यहाँ पे फॉल्स। क्लियर। एंड के लिए कौन सा? ये वाला सिंबल, और के लिए ये, नोट के लिए ये। इसमें क्या होते हैं? दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तभी क्या होगा? आउटपुट ट्रू होगा। लेकिन इसमें क्या, अगर एक स्टेटमेंट भी ट्रू है तो आउटपुट क्या होगा? ट्रू होगा। नोट इसका क्या होता है? अपोजिट। क्लियर। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? लास्ट वाला क्या है? इसमें फॉल्स है। इसमें ये तो नहीं है। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? सी। Which of the following Linux command is are used to search content from files command? So हमें क्या करना है? कौन सी कमांड्स बतानी है जो कि फाइल्स में कंटेंट को सर्च करे। ठीक है। फाइल्स को सर्च नहीं करे, ध्यान से पढ़ना। फाइल्स को सर्च ना करे, क्या करे? कंटेंट को सर्च करे। सो GREP ये क्या है? सर्च क्या है? कंटेंट को सर्च करने के लिए यूज होती है। EGRP ये भी कंटेंट को सर्च करने के लिए यूज होती है। FGRP ये भी कंटेंट को सर्च करने के लिए यूज होती है। फाइंड ये फाइल को सर्च करने के लिए यूज होती है, फाइल्स को, डायरेक्टरी को। ठीक है। सो GRP होता क्या है? एक बार इसको बताती हूँ। ये क्या है? ग्लोबल 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 सर्च फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है। ये एक स्पेसिफिक पैटर्न को सर्च करने के लिए यूज की जाती है GRP। फिर क्या है? EGERP, इसके आगे क्या लग गया? E। ये क्या है? एक्सटेंडेड ग्लोबल सर्च फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। क्लियर। सो इसमें क्या है? इसमें क्या कर सकते हैं? मल्टीपल पैटर्न को सर्च कर सकते हैं। वहां पर हम सिंगल पैटर्न को सर्च कर रहे थे, इसमें क्या कर सकते हैं? मल्टीपल पैटर्न को सर्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइप। ठीक है। ये पाइप सिंबल का यूज करके। क्लियर। FGREP ये क्या है? फिक्स्ड। F से क्या है यहाँ पे? फिक्स्ड। ये क्या करता है? एग्जैक्ट स्ट्रिंग को फाइंड करता है। ठीक है। एग्जैक्ट स्ट्रिंग को फाइंड करता है। क्लियर। ये GREP की तरह वर्क तो करता है, बट ये रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है। तो ये तीनों समझ में आए। फाइंड बता दिया मैंने, फाइल और डायरेक्टरी के लिए यूज होता है। टेल का देखते हैं। टेल क्या है? टेल किस लिए यूज होता है? डिस्प्ले द एंड ऑफ द फाइल। डिस्प्ले द
एंड ऑफ द स्पेसिफाइड फाइल। ठीक है। tr किस लिए यूज होता है? इज यूज टू चेंज द केस ऑफ अल्फाबेट। सो अल्फाबेट के केस चेंज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। लिखवा देती हूँ मैं, इज यूज टू चेंज द केस ऑफ अल्फाबेट्स। क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किस में है? बी में। क्लियर? सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन? तो बिजनेस कम्युनिकेशन के कौन कौन से टाइप हैं? इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन, लेटरल बिजनेस कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन, प्रोटेक्टेड बिजनेस कम्युनिकेशन। सो मैं यहाँ पे प्रॉपर आपको टाइप लिखवा देती हूँ कौन कौन से हैं, ताकि आगे के लिए आपको सारे पता हो जाए। सो एक है यहाँ पर इंटरनल, फिर क्या है? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ठीक है। थर्ड क्या है? लेटरल। फोर्थ क्या है यहाँ पर? डाउनवर्ड। फिफ्थ क्या है? अपवर्ड। सिक्स्थ, वन टू वन। सेवन, वन टू मैनी। एट, रिटर्न कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर? सो ये सारे क्या है? कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन के टाइप हैं, आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखो, इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन है, लेटर बिजनेस कम्युनिकेशन है, एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन है, लेकिन प्रोटेक्टेड बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं होता। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सारे के सारे याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ए हमें दिया हुआ है सेट में, बी दिया हुआ है, सी सेट दिया हुआ है, ए माइनस बी, बी माइनस सी करना है। तो क्या है? ए दिया हुआ है 1 2 3 4, बी क्या दिया हुआ है? 2 4 5, ये दिया हुआ है। क्या करना है? ए माइनस बी करना है। ए माइनस बी कैसे करते हैं? ए के वो एलिमेंट्स लेंगे जो बी में नहीं हो। ठीक है, ध्यान से सुनना। ए के सिर्फ वही एलिमेंट को कंसीडर करेंगे जो बी में नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो 2 है तो 2 को नहीं लेंगे हम। यहाँ पे देखो 4 है, 4 को नहीं लेंगे। तो कौन कौन से आगे? 1 एंड 3। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है? b माइनस सी करना है हमें। तो c मैंने लिखा नहीं, c क्या है? 2 5, यही है। अब देखते हैं b के वो एलिमेंट्स लेंगे जो c में नहीं है। तो c में क्या है? 2 है, 5 है। तो b के यहाँ पे कौन से आ गया? 4, यही हो गया। फिर क्या करना है? इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है इसमें, ठीक है। सो a माइनस बी, b माइनस सी। तो यहाँ पर क्या है? 1 3, और यहाँ पे क्या है? 4। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 3 4, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? 1 3 4, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? Which of the following option best describe the truthfulness of the following statement? Class is one of the HTML global attribute which specifies one or more class name for an element. बिल्कुल ठीक है। जो क्लास को यूज करते हैं हम, ठीक है, वो वन और वन से ज्यादा क्लास नेम्स के एलिमेंट को स्पेसिफाई करती है, ठीक है। HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, और लेकिन आईडी सिर्फ वन को ही करता है, यूनिक होता है वो, है ना। HTML is a markup language used for server side processing। जो HTML फ्रंट एंड, ठीक है, फ्रंट एंड पे वर्क करता है, सर्वर साइड पे वर्क नहीं करता। तो बी तो इनकरेक्ट हो गया।
CSS describe how HTML elements are displayed on the screen, paper और on in other media। बिल्कुल ठीक है। So CSS describe करती है। So फर्स्ट और थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड क्या है? फॉल्स। सो इसमें फॉल्स है। सो फर्स्ट ट्रू है और थर्ड ट्रू है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? ए। Which of the given option best describe the truthfulness of the following statement? XML scheme define data type for element and attribute। बिल्कुल ठीक है। While DTD क्या है? Document type definition। DTD क्या है? Document type definition। ठीक है। डजंट स्पॉट डाटा टाइप। तो फर्स्ट तो बिल्कुल करेक्ट है इसका। DTD आर द डिक्लेरेशन दैट डिफाइन अ डॉक्यूमेंट टाइप फॉर HTML। ये भी बिल्कुल ठीक है। HTML क्या है? स्टैंडर्ड जर्नलाइजेशन मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। सो ये किसके लिए डिफाइन करते हैं? डिक्लेरेशन किसके लिए डिफाइन करते हैं? HTML के लिए। इन XML टैग नेम कैन बिगिन विद अ न्यूमेरिक वैल्यू। सो जो टैग नेम्स हैं वो हम न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सो ये क्या है? इनकरेक्ट। तो इसके थोड़ा रूल्स देख लेते हैं एक बार हम। सो स्पेस अलाउड नहीं होता। ठीक है। इसमें टैग नेम्स में नो स्पेस allowed in tag names। क्लियर? फिर क्या है? और XML टैग केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? जैसे कि XML ये और ये दोनों के दोनों डिफरेंट तरीके से ट्रीट होंगे। क्लियर? फिर क्या है यहाँ पे? XML डॉक्यूमेंट must have a root element। सो इसमें रूट एलिमेंट मस्ट होता है। सो ये मैंने डॉक्यूमेंट का लिखवा दिया। चलो कोई बात नहीं, फिर भी देख लो। जैसे कि पहले स्टार्ट किससे होगा? रूट से। देन फिर उसका क्या होगा? चाइल्ड होगा। देन फिर उसके पास क्या होगा? सब चाइल्ड होगा। ठीक है। फिर सब चाइल्ड को यहाँ पे बंद कर देंगे। इसी तरीके से चाइल्ड को बंद कर दिया, फिर रूट को बंद कर दिया। क्लियर? सो ये वन लाइनर में आ जाते हैं कई बार। और क्या होता है इसमें? वैलिड कैरेक्टर कौन से होते हैं टैग नेम्स में? वैलिड कैरेक्टर कौन से होते हैं? वैलिड कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? आफ्टर द फर्स्ट एलिमेंट। पूरी की पूरी ही स्क्रीन भर गई है तो। सो अंडरस्कोर, ठीक है, हाइफन और डेसिमल पॉइंट। ओके। सो ये सारे के सारे आप एक नोटबुक बना लो, उसमें सारे के सारे ये पॉइंट्स को लिखना और इसको एक डेली की डेली ना लास्ट मिनट रिवीजन की तरह इसको रिवाइज करना। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? फर्स्ट सेकंड तो ठीक है, लेकिन लास्ट वाला नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड रो थर्ड फोर्थ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? बी। Which of the following is not an input-output redirection symbol that Linux shall assign? So हमें क्या बताने हैं? जो इनपुट आउटपुट रिडायरेक्शन सिंबल नहीं है वो बताने इन चारों में से। तो देखो, जो ये वाला है, ठीक है, ये किस लिए यूज होते हैं? सो लाइनक्स में ये किस लिए यूज होते हैं? रीडायरेक्ट फॉर स्टैंडर्ड इनपुट। Standard input from a specified file. So और ग्रेटर देन ये किस लिए यूज होता है?
आउटपुट के लिए यूज होता है, ठीक है। रीडायरेक्ट फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू द स्पेसिफाइड फाइल, इनटू द स्पेसिफाइड फाइल, क्लियर। और ये वाला किस लिए यूज होता है, अपेंड स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू द स्पेसिफाइड फाइल, इनटू द स्पेसिफाइड फाइल, ठीक है। और इसकी जगह पे हम ये भी यूज करते हैं 0 लेस देन, और इसकी जगह पे 1 ग्रेटर देन, क्लियर। सो अपेंड का मतलब पता है क्या होता है, इसमें क्या करता है, जो भी एग्जिस्टिंग फाइल है ना, ये उसको पूरी को वाइप आउट कर देता है, ठीक है। जो भी प्रॉपर से यहाँ पे जो भी डाटा लिखा हुआ है ना, ये सारे के सारे डाटा को वाइप आउट करके न्यू जो भी हम अब न्यू आउटपुट दे रहे हैं वो वहां से लिखना स्टार्ट करता है, ठीक है। एग्जिस्टिंग डाटा को ही उड़ा देता है ये। अपेंड का मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे हमने कुछ भी लिखा हुआ है ABCD इस तरीके से, जहां पर ये फाइल का एंड हो रहा है वहीं से ही ये लिखना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। मतलब कि एंड ऑफ द फाइल के एंड में ही ये इंसर्शन स्टार्ट करता है, क्लियर। और तो BCD तीनों के तीनों ही इसमें यूज होते हैं, लेकिन ये क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर है, ये नहीं होता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, A। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क रिक्वेस्ट सीक्वेंस फॉर अ डिस्क विद 100 ट्रैक्स दिए हुए हैं। मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको बताया था, ये इस तरीके से क्या होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है, ठीक है। इसमें ये इस तरीके से, ये क्या होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, सेक्टर होते हैं, और ये क्या होते हैं, यहाँ पर ट्रैक होते हैं, क्लियर। सो ये हेड पॉइंटर स्टार्टिंग एट 60 पे, हेड पॉइंटर क्या कहाँ से स्टार्ट है, 60 पे। मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन, फाइंड द नंबर ऑफ हेड मूवमेंट इन सिलेंडर यूजिंग द फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूलिंग। हमें क्या करना है, फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूलिंग यूज करनी है। फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूलिंग में क्या है, जो पहले आया है उसको पहले सर्विस दी जाएगी, क्लियर। सो 0 से 199, तो यहाँ पे क्या है, 60 45 21 67, तो 60 के बाद यहाँ पर क्या आया है, 45, क्लियर। तो 45 की यहाँ पे क्या है, 21, और यहाँ क्या है, 67। तो 60 के बाद क्या है, 45 के बाद क्या है, 21 के बाद क्या है, यहाँ पे 67, क्लियर। तो अब देखो मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे 60 माइनस 45 माइनस 21 नहीं करूंगी। जब मेरे को ये दिख रहा है कि एक ही लाइन में है, एक ही डायरेक्शन में, तो मैं डायरेक्ट 60 माइनस में 21 कर दूंगी प्लस में, और 67 माइनस में 21। 60 माइनस 21 कितना है, 39। 67 माइनस 21 कितना है, 46। तो इनको ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 85। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, ए, क्लियर। सो डिस्क शेड्यूलिंग आपको सारे के सारे कवर होने चाहिए, मेनली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SSTF शॉर्टेस्ट सीक टाइम, ठीक है। जिसमें क्या करेंगे, जैसे कि मान लो कि ये यहाँ पे हेड है, करंट हेड यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो अब हम क्या करेंगे, 60 और 45 में से ये देखेंगे कि इसके बाद इससे छोटा डिस्टेंस क्या पड़ेगा, मेरे को 67 पड़ेगा या 45 पड़ेगा। तो हमें क्या पड़ रहा है, यहाँ पे 67 पड़ रहा है, तो किधर की तरफ हेड मूव करेगा, 67 की तरफ करेगा, ओके। फिर 67 पर जब हम पहुंच जाएंगे, फिर यहाँ से देखेंगे कि 67 से हमें 45 है, उसका डिस्टेंस कम पड़ रहा है, या मान लो यहाँ पे और कोई भी 79 होता, उसका डिस्टेंस कम पड़ रहा है, जिसका इन दोनों में से डिस्टेंस कम पड़ रहा है, हम उसकी तरफ, जो हेड है उसकी तरफ मूव हो जाएगा, क्लियर। सो ये है SSTF। तो ये दोनों ही ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। और सी स्कैन लाइन वाले भी पूछे जाते हैं, तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। Select the option that best describe the truthfulness of the following statement. RAM is a volatile memory having a limited storage capacity. मैंने कल वाली वीडियो में आपको ये बताया था, जो रैम रोम है ना, वो पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि ये ना बहुत बेसिक सा क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये फिर भी आते हैं, और फिर भी इसको बच्चे गलती कर जाते हैं, क्यों, क्योंकि प्रेशर में आके गलती कर जाते हैं, है ना। तो अच्छे से फोकस करके पेपर को करना,
क्लियर। सो रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। सो वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? टेम्परेरी मेमोरी, जो कि पावर ऑफ होने के बाद जो भी डाटा है वो सारा का सारा उड़ जाता है, ठीक है। हैविंग अ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, बिल्कुल ठीक है, जो रैम है उसकी जो है लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है। सेकेंडरी मेमोरी इज अ स्टोरेज अदर देन रैम एंड रोम, बिल्कुल ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी भी क्या स्टोरेज है? रैम और रैम के अलावा, ठीक है। सो फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों ही ट्रू है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? ए। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? लिस्ट की फुल फॉर्म क्या है? लिस्ट प्रोसेसिंग। जावा, सी प्लस प्लस, सिमुला, एसक्यूएल, सी। सो सी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। एसक्यूएल क्या है? डेटाबेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सो लिस्ट, जावा, सी प्लस प्लस, सिमुला, ये चारों की चारों ही क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, पाइथन, पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है, जिसमें फिफ्थ ये नहीं है, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following is not a valid software life cycle model? So software life cycle model कौन सा नहीं है? प्रोटोटाइप है। जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या है? जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इस तरह की फुल फॉर्म अगर पूछे जाए ना, उसमें भी बच्चा गड़बड़ कर देता है, ठीक है। सो फुल फॉर्म भी थोड़ा ध्यान से देखा करो हर एक की। सर्कुलर, सर्कुलर ये कोई भी ऐसा कोई भी मॉडल नहीं होता इटरेटिव, जिसमें वन बाय वन करके क्या करते हैं, जैसे क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते रहते हैं हर मॉडल में। प्रोटोटाइप में क्या करते हैं? एक मॉडल बनाते हैं, ठीक है। उस मॉडल को सब क्या करते हैं, जो भी एक पार्ट बनाया है प्रोजेक्ट का, उसको कस्टमर से वेरीफाई करेंगे। अगर कस्टमर ने उसको वेरीफाई कर दिया है, ठीक है, तो उसके बाद फिर से दूसरा इसका पार्ट बना के लाएंगे, फिर कस्टमर से वेरीफाई कराएंगे। इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स बना के फिर प्रॉपर से वेरीफाई करा के लास्ट में उसको इंटीग्रेट करते हैं। ओके, सो ये क्या है? प्रोटोटाइप मॉडल। Which of the following protocol assign dynamic IP? So dynamic IP, POP, DHCP, boot, TP, SNP, ICMP. So मैंने SNMP की कल फुल फॉर्म आपको बताई थी, क्या है? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ओके। और ICMP की क्या है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये किस लिए यूज किया जाता है? नेटवर्क कम्युनिकेशन में इश्यूज को डायग्नोज करने के लिए, ठीक है। पोप, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। आईमैप, आईमैप क्या है? आईमैप प्रोटोकॉल ये क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। ये दोनों किस लिए यूज की जाती हैं? पोप और आईमैप, ये दोनों किस लिए यूज की जाती हैं? ईमेल को डाउनलोड करने के लिए, क्लियर। DHCP क्या है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। बूट टीपी ये क्या है? बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल, बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल। DHCP के बारे में मैंने कल वाली वीडियो में ही बताया था, ठीक है, तो इतना इसमें जाएंगे नहीं आज। सो करेक्ट ऑप्शन इसके क्या है? DHCP और BOOTP, ये दोनों के दोनों ही IP एड्रेस को प्रोवाइड कराने के लिए, असाइन कराने के लिए यूज होते हैं। ओके, बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल और डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल में डिफरेंस क्या है? जो ये बूट टीपी है, बूट टीपी क्या है? वो टेम्परेरी आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं कराता है, ठीक है, ये क्या है? और DHCP क्या है? टेम्परेरी आईपी एड्रेस प्रोवाइड करा देता है, ठीक है, फॉर लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? सेकेंड एंड थर्ड, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Solid modeling is based on dash and dash geometric representation of physical object. So किस पे based होती हैं ये? Complete, valid and unambiguous. Ambiguity नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। So correct option क्या है इसका? C.
What is the full form WPF with respect to ASP.NET? So WPF की full form क्या है? Windows Presentation Foundation. Okay. So correct option क्या है इसका? C. Which of the following are the dimension of communications? So कौन कौन से हैं? ये भी कम्युनिकेशन जो अभी हमने किया था वैसा ही ये सेम क्वेश्चन है. कम्युनिकेशन से 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे. ठीक है. सो डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल लेटर, डायगोनल, ग्रेपवाइन, सर्कुलर. ग्रेपवाइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज होती है. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज होती है. ठीक है. अपवर्ड क्या है? एम्प्लॉय टू मैनेजर के लिए यूज होती है. ठीक है. डाउनवर्ड क्या है? मैनेजर या फिर सीईओ एम्प्लॉयज के साथ जब इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. ठीक है. हॉरिजेंटल सेम लेवल पे जो कम्युनिकेशन होती है उसको बोलते हैं हम. ठीक है. सो सर्कुलर कोई इसमें से नहीं है. ठीक है. सर्कुलर इसका डायमेंशन नहीं होता कम्युनिकेशन का. ये सारे के सारे होते हैं. क्लियर. सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सारे ठीक है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो सर्कुलर कम्युनिकेशन नहीं होती. तो आप ये अच्छे से करके जाना कम्युनिकेशन का. ये कम्युनिकेशन का ही पार्ट है. इसके टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, सो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसकी, वो भी सारे के सारे अच्छे से करके जाना. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच द कॉलम. सो लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मैच करना है. फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, फ्रंट एंड एसेट, फ्रंट एंड बॉयलर प्लेट, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी. जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी. सो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, रिएक्ट जीएस. तो अब ये इसका ऑप्शन देखते हैं. डी का क्या है? थर्ड. डी का थर्ड, डी का सेकंड, डी का फर्स्ट. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? डी. देखो अगर कई बार क्या होता है ना कि अगर आपको सिर्फ एक भी आप ऑप्शन इसमें करेक्ट मैच कर लेते हो ना तो आपको पूरा का पूरा आंसर ठीक हो जाता है. ठीक है. मान लो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पता, ना फ्रेमवर्क पता, ना सेट पता, ना बॉयलर प्लेट, कुछ भी नहीं पता, लेकिन जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी के बारे में पता है तो उससे भी ये आंसर हो जाएगा. क्लियर. सो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क का क्या है यहाँ पे? टेलवाइन सीएसएस. ठीक है. फ्रंट एंड एसेट का क्या है यहाँ पे? फ्रंट एंड फॉन्ट ऑसम, सॉरी फॉन्ट ऑसम. और सी का क्या है? रिसेट सीएसएस. क्लियर. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? डी. सो आज के लिए सिर्फ इतना ही. बाकी के जो भी क्वेश्चंस अभी इस क्वेश्चन पेपर के रह गए हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे. ठीक है. और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए. ओके. सो दैट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.